देखिए, इस दुनिया में, इस संसार में ऐसे तो सभी अपने हैं, ऐसे तो सभी अपने हैं। यहाँ कोई पराया नहीं है, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। क्योंकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। आप मेरी बात को सुनेंगे तो यही कहेंगे कि तो रोज रोज एक ही बात बोलता है, ये तो रोज रोज एक ही बात बोलता है और इसके अलावा इसको कुछ समझ में आता नहीं, और इसके अलावा यह कुछ समझता नहीं। पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। मगर जरा गौर करेंगे तो आप मेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि मुझे सब खुदा नज़र आता है, सब कुछ खुदा नज़र आता है। और ये नज़र आना गलत नहीं है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। इसे मुशायरे में या मजलिस में बोल कर वाह 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 का दाद पाने में बड़ा मज़ा आता है। मगर ये सच है कि हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। ये हकीकत है कि हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। ये तो मैं अब जाना हूँ, ये तो मैं अब जाना हूँ कि खुदा के सिवा कुछ भी नहीं है, खुदा के सिवा कोई भी नहीं है। जो कुछ है वो खुदा ही है, जो कोई है वो खुदा ही है। मैं भी तो नहीं जानता था, मैं भी तो नहीं पहचानता था। मुझे भी वही लगता था जो आप सबको लगता है, मुझे भी वही लगता था जो आप सबको लगता है। मगर मैं बचपन से कुछ अलग मिजाज का था। मैं किसी ग्रुप में, किसी पार्टी में नहीं रहता था। ज़्यादातर तन्हा अकेला, हर जगह जाना मेरा अकेला ही होता था। मैं किसी के साथ न फिल्म देखने जाता था, न कहीं घूमने जाना होता था तो किसी के साथ जाता था। मुझे किसी के साथ कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि देखिए उसका मिजाज मेरा मिजाज कैसा है, उसके मिजाज मेरे मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं कहीं भी जाता था तो मेरी मर्ज़ी थी और मैं अकेला जाता था, किसी को लेकर नहीं जाता था। फिल्म भी देखता था तो मेरी पसंद थी और मैं अकेला ही जाता था, क्योंकि मेरी पसंद की फ़िल्म थी, मैं अपने पसंद की फ़िल्म देखता था। तो अपने पसंद से मैं जीता था, अपने पसंद से मैं चलता था। ये बचपन से मेरी सच्चाई थी, हकीकत था। मगर जब जवान हुआ, नौजवान हुआ, तो मैंने देखा कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है।
मेरा साथी कोई है जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ है। तो मैं उसे अपने साथ देखा, तब से मैं अपने आप को अकेला नहीं पाया, अपने आप को अकेला नहीं पाया। हमेशा मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ। तब से मैं अकेला कभी अपने आप को नहीं पाया, तब से मैं अकेला कभी अपने आप को नहीं पाया। तो मैं जब जवान हुआ, नौजवान हुआ, तो मेरे साथ जो हुआ वो कहने की बात नहीं है, आपको सुनने की बात नहीं है, क्योंकि मेरी बात है, मेरी आप बीती है, वो मेरी ज़िंदगी की बात है। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। मगर मेरा एक और रूप है जो पर्सनल नहीं है, जो पर्सनल नहीं है। वो जिसको मैं हमेशा बोलता आया हूँ, हमेशा बोलता आया हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कतरा है, वो भी एक हकीकत है, और उसका दूसरा रूप समंदर है, वो भी उसकी हकीकत है। कतरा का एक ही रूप नहीं है कि वो कतरा है, उसका दूसरा रूप समंदर भी है। इसलिए वो दो जगह पर है, एक जगह पर वो कतरा है, एक जगह पर वो समंदर है। तो जहाँ वो कतरा है वहाँ वो मामूली है, अदना है, मगर जहाँ वो समंदर है वहाँ वो अजीम है, विराट है, असीम है। ऐसे ही मैं दो जगह अपने आप को देखता हूँ। एक जगह जहाँ मैं कतरा हूँ, और एक जगह जहाँ मैं समंदर हूँ। दोनों जगह मैं अपने आप को देखता हूँ, और दोनों मेरी सच्चाई, दोनों मेरी हकीकत है। जैसे कतरा की हकीकत और समुंदर की सच्चाई दोनों अलग अलग, जुदा जुदा है। तो ऐसे ही मैं भी अलग अलग, जुदा जुदा था। कतरा था एक जगह और समुंदर था एक जगह, बीच में दूरी थी, कतरा से समुंदर की, समुंदर से कतरा की, बीच में फासला थी, दूरी थी। इसी दूरी को तय करने में, इसी फासले को ख़त्म करने में मेरी पूरी ज़िंदगी, पूरी जीवन लग गई। कतरे को समुंदर तक पहुंचने में, कतरे को समुंदर तक लाने में एक बड़ी लंबा सफ़र तय करनी पड़ी है कतरे को, समंदर को नहीं, समंदर को नहीं। और वो लंबा सफ़र तय करना ज़रूरी था, वो लंबा सफ़र तय करना ज़रूरी था। खैर वो मेरी अपनी सफ़र थी जिसको मैंने तय किया, और कतरा को समुंदर से, समुंदर को कतरा से मिला दिया और एक कर दिया। अब मैं दो नहीं हूँ, एक कतरा एक समुंदर मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ही हूँ, और वो समुंदर हूँ। अब मैं कतरा नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ समंदर हूँ।
तो मैंने अपने आप को पाया, अपने आप तक अपने आप को लाया, अपने आप में अपने आप को मिलाया, अपने आप में अपने आप को पाया। तो समुंदर के रूप में, कतरा के रूप में नहीं, सागर के रूप में, बूंद के रूप में नहीं, असीम के रूप में, विराट के रूप में, अनंत अजीम के रूप में, क्षुद्र के रूप में नहीं। तो यही रूप हर मनुष्य की, हर इंसान की है, हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूकात की है। यही रूप जो मेरी है, और जो राम की, कृष्ण की, नानक की, मोहम्मद की, बुद्ध की, महावीर की, ईश्वर की, भगवान की, खुदा की, गॉड की है, वही सबका असली रूप है, वास्तविक बुनियादी रूप है, हकीकी रूप है। तो मैं तो अपने विराट रूप को, अजीम रूप को, असीम रूप को पा ही लिया, अपना ही लिया। अब कोई अपने असली रूप को, असली वजूद को, असीम रूप, विराट रूप को पाले, अपना ले, इसलिए मैं रोज बोलता हूँ, वरना बोलने की कोई वजह नहीं थी, बोलने की कोई वजह नहीं थी। ये मेरी मजबूरी, लाचारी नहीं है कि मैं रोज बोलूँगा। ये मेरा कोई बिजनेस, कोई धंधा नहीं है कि रोज बोलूँगा, मगर बोलता हूँ मैं। जैसे रोज एक कली खिलती है, फूल बनती है, उसमें से खुशबू निकलती है, ऐसे ही मेरे अंदर रोज एक कली खिलती है, फूल बनती है, और उसके अंदर से खुशबू निकलती है, और मेरी बातों में आपको सुनाई देती है, आप तक पहुंचती है। तो ये मेरे अंदर की फूल है जो खिली है अभी अभी, और मैं उसकी खुशबू अपनी वाणी में, अपनी जुबानी निकाल रहा हूँ। लेकिन आपको इसकी खुशबू नहीं मिलेगी। वाणी मेरी मिलेगी, आवाज़ मेरी मिलेगी, बात मेरी मिलेगी, मगर मेरे अंदर जो फूल खिली है, कली खिली है, और उसकी खुशबू जो अभी अभी निकल रही है, जिसको मैं शब्दों में, लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ, जिसको मैं शब्द दे रहा हूँ, लफ्ज़ दे रहा हूँ, वरना वो एक खुशबू है, एक रोशनी है, एक सदा, एक निदा है, और वो एक मौन, एक खामोशी, एक चुप्पी है। मगर आपको सुनाई नहीं देगी, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, और उसमें शब्द डालने पड़ती है ताकि आपको समझ में आए। तो आप मेरी वीडियो सुन करके मेरी वाणी, मेरी आवाज़, मेरी बात, मेरी शब्द तो सुन लेंगे, मगर अभी अभी जो मेरे अंदर कस्तूरी खिली है, जिसकी खुशबू मेरे मुंह से निकल रही है, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। वो ऐसी खुशबू नहीं है जिसको अतर बनाया जाए, जिसको एक शीशी में कैद किया जाए, नहीं, वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, इसलिए उसकी अतर नहीं बनाई जा सकती, उसको शीशी में कैद नहीं की जा सकती। ये रोज़ ताज़ी ताज़ी
कली खिलती है मेरे अंदर, फूल खिलती है मेरे अंदर, जिसकी खुशबू निकलती है, और उसी को मैं शब्दों में, लफ्ज़ों में, अपनी आवाज़ में, अपनी ज़ुबान में बोलकर यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ। लेकिन एक बात है कि आपको मेरी खुशबू नहीं मिलेगी, आपको मेरी खुशबू नहीं मिलेगी, और वो रोशनी भी नहीं मिलेगी जो मेरे अंदर से निकल रही है। क्योंकि अगर आप मेरे सामने होते, मेरे आगे बैठे होते, और मैं आपसे बात करता, आप मुझसे बात करते, वो पर्सनली बात नहीं होती, ना आपकी ना मेरी, बल्कि जब मेरे अंदर के कली खिली, फूल खिली, और मेरे अंदर से जब वाणी निकलने लगी, खुशबू निकलने लगी, रोशनी निकलने लगी, तब आप मेरे आगे बैठकर, मेरे सामने बैठकर उस खुशबू को आप महक सकते हैं, उस रोशनी को आप देख सकते हैं, मगर मोबाइल में नहीं, मोबाइल में नहीं। तो बस यही है कि मेरे सामने बैठ कर के, मेरे आगे बैठ कर के ये बात जो मेरे अंदर से निकलेगी, ये नहीं कि आपकी बात, आपकी सवाल आप हमसे पूछे और मैं आपको बताऊं, नहीं। जो मेरे अंदर कली खिली, फूल खिली, उसमें से जो खुशबू निकल रही अभी अभी इस वक्त, ताज़ा ताज़ा, ताज़ी ताज़ी, इसमें रस, इसमें मस्ती, इसमें मधु है, जिसको आप सुन करके मस्त हो सकते हैं, जिसको सुनने में आपको मस्ती मिल सकती है। तो मैं चाहता हूं कि सबके अंदर की कली खिले, सबके अंदर की फूल खिले, सबके अंदर का दिया जले। और ये मैं ही नहीं, ये मैं ही नहीं, हर बुद्ध पुरुष चाहते हैं, हर महापुरुष चाहते हैं। बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद, सरमद, मंसूर, कृष्ण, राम, जितने बुद्ध पुरुष हुए, जितने महापुरुष हुए, उनके अंदर की जो दिया जली, उनके अंदर की जो कली खिली, उनके अंदर की जो फूल खिली, और उससे जो वो खुशबू मिली, रोशनी मिली उनको, वो तो उनकी अपनी खुद की निजी अंदर की थी, बाहर की नहीं थी। तो सबने यही चाहा कि ये खुशबू मृगनाभि कुंडल बसे, डूडे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे, दुनिया जानत नाही। तो सभी के अंदर के दिया जले, सभी के अंदर की फूल खिले, सभी के अंदर कली खिले, और सबके अंदर वो खुशबू मिले। तो एक बहुत बड़ा माहौल, एक बहुत बड़ा वातावरण पैदा हो जाएगा। जैसे मैं बता दूं, एक बागीचे के अंदर हर तरफ फूल खिले, हर तरफ फूल खिले, पूरे बागीचे में फूल ही फूल खिली है, वो बागीचा कैसा लगेगा? वो बागीचा कैसा लगेगा? चारों तरफ फूल ही फूल, एक से एक फूल खिली हुई है, बहारें आई है और फूलों को खिलाई है। एक तरफ बागीचे को देखिए जो फूलों से भरी हुई है, दूसरी तरफ जंगल को देखिए जो पेड़ पौधों से भरी हुई है, जानवरों से भरी हुई है। एक तरफ
जंगल है, दूसरी तरफ गार्डन है। तो गार्डन में एक से एक फूल खिली है और उसमें एक से एक लोग बैठे हुए हैं, और वो इंसान है, वो मनुष्य है, बच्चे बूढ़े जवान हैं, मगर एक भी जानवर नहीं है। हाँ, पेड़ पर पक्षी है, फूलों पर भंवरे तितलियां हैं, मगर जंगल की तरह जानवर नहीं है, क्योंकि जंगलों में सिर्फ जानवर ही जानवर होते हैं और पेड़ ही पेड़ होता है। मगर बागीचों में पेड़ भी होती है, मगर ज़्यादातर फूलें होती हैं, फूलों की लड़ियाँ होती है, फूलों की पौधे होते हैं, एक से एक फूल, एक से एक फूल। तो जंगल में जानवर होगी, पेड़ पौधा होगा, मगर बागीचों में, गार्डन में फूल खिली होगी और लोग बैठे होंगे। तो कौन सही होगा, जंगल या बागीचा? बागीचा अच्छा होगा, जंगल नहीं। हालांकि जंगल जरूरी है, मगर घूमने फिरने के लिए, बैठने के लिए जंगल नहीं, गार्डन चाहिए, बागीचा चाहिए, पार्क चाहिए। तो जब चारों तरफ फूल खिली होगी तो कैसा लगेगा? चारों तरफ खुशबू मिलेगी, कैसा लगेगा? जैसे दिवाली में चारों तरफ दिए जल रहे हैं, लाइटिंग जल रही है, रोशनियां हो रही है, कैसा लगता है दिवाली की रात? हर तरफ दिया ही दिया जलती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, पूरे शहर, पूरे गांव, पूरे बस्ती रोशनी से खिल उठती है। तो जैसे दिवाली में किसी एक घर में तो दिया नहीं जलती, हर घर में दिया जलती है, पूरे शहर में धमाका होती है, पटाखे फटते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है, मिठाइयाँ खाई जाती है। तो दिवाली में जैसे चारों तरफ दिए जलते हैं, रोशनी होती है, चरागा होती है, और बागीचों में चारों तरफ फूल खिलती है, तो कैसा माहौल होता है? वो माहौल कैसा होता है? ठीक इसी तरह से अगर चारों तरफ दिया जले, फूल खिले, सबके अंदर वो दिया जले, वो फूल खिले, सबका दिल गार्डन गार्डन हो जाए, सबके दिल में गार्डन हो जाए, सब अपने भीतर जन्नत देखे, स्वर्ग देखे, सबकी आत्मा, सबकी रूह स्वर्ग में, जन्नत में रहे, जो सबके भीतर, सबके अंदर है। तो ये मैं चाहता हूँ, और हर महापुरुष, हर बुद्ध पुरुष चाहते हैं। हर महापुरुष, हर बुद्ध पुरुष चाहते हैं। ये नहीं कि एक ही दिया जले और जिसकी रोशनी में सब बले, सब बैठे, एक ही फूल खिले और उसकी खुशबू सबको मिले, नहीं। नहीं, दिया जले, अनेकों दिया जले, फूल खिले, अनेकों फूल खिले, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में फूल ही फूल खिले, दिया ही दिया जले, सबके अंदर गार्डन ही गार्डन हो, जन्नत ही जन्नत हो, स्वर्ग ही स्वर्ग हो। जैसे बुद्ध के अंदर, कबीर के अंदर, नानक और मोहम्मद के अंदर, मीरा के अंदर, राबिया के अंदर, ऐसे ही सबके अंदर हो।
ऐसे सभी के अंदर हो। तो मेरा रोज का कहना यही है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये मैं जैसे जानता हूं ऐसे ही सब जान ले। जैसे मैं पहचानता हूं ऐसे ही सब पहचान ले। अब जरा बताइए कि हर तरफ हर जगह तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। ये सच है, ये हकीकत है, और यही सच है, यही हकीकत है। इसका मतलब क्या है कि हर जगह खुदा है, हर तरफ खुदा है। इसका मतलब क्या है कि हर जगह खुदा है, हर तरफ खुदा है, हर वक्त खुदा है। अब ये बताइए कि वो खुदा जो हर जगह है, हर तरफ है, हर वक्त है, वो कौन है और वो क्या है? वो कौन है और वो क्या है जो हर जगह, हर वक्त और हर तरफ मौजूद है? वो कौन है और वो क्या है? वही आप और मैं और सब है, वही सब कुछ है। ये जानना होगा, ये पहचानना होगा, खास करके इंसान को, खास करके मनुष्य को। ऐसे तो मैं रोज बोलता हूँ कि हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूकात, हर शय, हर निर्जीव भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है। एक एक पदार्थ परमात्मा है, एक एक चीज खुदा है। ये मैं रोज ही बोलता हूँ। मगर किसी पदार्थ को ज्ञान नहीं हो सकता है कि वो भगवान है, परमात्मा है। किसी भी चीज को इल्म नहीं हो सकती है कि वो खुदा है, जबकि वो खुदा है, जबकि वो खुदा है। मगर उसको पता नहीं चल सकेगा कि वो खुदा है, उसको इल्म नहीं हो सकेगी कि वो खुदा है, जबकि वो खुदा है, वो खुदा है। मगर इंसान को पता चल सकेगा, इंसान को इल्म हो सकेगी कि वो खुदा है और सब खुदा है। ये इल्म, ये ज्ञान, ये बोध सिर्फ मनुष्य को, सिर्फ इंसान को ही हो सकता है। अब सोचिए तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में एक मनुष्य को ही ये बोध हो सकती है, ये ज्ञान हो सकता है, ये इल्म हो सकती है, और किसी प्राणी, किसी जीव, किसी निर्जीव को कभी ये बोध, ये ज्ञान, ये इल्म नहीं हो सकती है, जबकि सब के सब खुदा है, सब के सब खुदा है। सोचिए तो इंसान कितना अजीम है, सबसे भाग्यशाली, सबसे किस्मत वाला इंसान है। मगर कहाँ जानता है कोई कि वो खुदा है और सब खुदा है और सब कुछ खुदा है? अगर वो जानता है, जैसे मैं जानता हूँ, कबीर जानते हैं, बुद्ध जानते हैं, महावीर जानते हैं, और भी बहुत महापुरुष, बुद्ध पुरुष हुए जो जानते रहे, जानते थे कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा, लोहा, लाकड़, कागज, पाथर, कांकोड़ যা আছে সবই তো ভগবান, যা আছে সবই তো ভগবান, যা আছে সবই তো ভগবাन, যা আছে सभी तो भगवान। तो रामकृष्ण परमहंस पागल नहीं थे, पागल नहीं थे।
मगर उन्हें पागल समझा गया, उन्हें पागल कहा गया। हमेशा बुद्ध पुरुषों को पागल कहा जाता है। बुद्ध, जब बुद्ध पुरुष हुए तो उनको पागल कहा गया, क्योंकि महल को छोड़कर, ऐशरा मौज मस्ती को छोड़कर, हीरे जवाहरात सोने चांदी को छोड़कर नंगे बदन नंगे पैर निकल गए, इसलिए उनको पागल कहा गया। अरे यार, पागल हो गया था, इतना ऐशरा मौज मस्ती की जिंदगी छोड़ करके ठोकर मार करके चला गया। बुद्ध पागल हो गया था, सिद्धार्थ पागल हो गया था, इसलिए ऐसे ऐशरा मौज मस्ती की जिंदगी को ठोकर मार करके निकल गया और चला गया, वो भी नंगे बदन नंगे पांव, वो भी नंगे बदन नंगे पांव। मगर वही बुद्ध जो पागल लगा सबको, आज वो भगवान लगता है, आज उसे भगवान कहते। बुद्ध भगवान है, पागल नहीं। बुद्ध को बोध हो गया, बुद्ध भगवान हो गया। तो एक बुद्ध ही भगवान हो गया, एक कबीर ही भगवान हो गया। ओशो ने ऐसा बात कहा था कि किसी बागीचे में एक ही फूल खिले और सभी जगह पर कोई और भी फूल नहीं हो, पूरे गार्डन में, पूरे बागीचे में एक ही फूल खिली हो और कोई फूल नहीं खिला हो, तो कैसा लगेगा? जबकि पूरे बागीचों में फूल खिलनी चाहिए थी, पूरे गार्डन में फूल खिलनी चाहिए थी, मगर एक ही फूल खिला, एक ही फूल खिली। तो बाहर आई, एक ही फूल को खिलाई, माली एक ही फूल को सींचा और पूरा बगीचा फूलों से खाली है, फूलों से खाली है। तो क्या एक ही फूल को खिलाने के लिए बाहर आती है, या पूरे दुनिया के बगीचों को फूलों से भरने के लिए बाहर आती है? तो आप बोल सकते हैं कि बाहर एक ही फूल को खिलाने के लिए आती है, या पूरे दुनिया के अंदर जितने फूल हैं सबको खिलाने के लिए आती है? और उसमें एक ही फूल अगर खिले तो किसको दोष देंगे? बाहर को? बाहर तो कभी एक फूल खिलाने के लिए नहीं आती। सूरज किसी एक घर को रोशन करने के लिए तो नहीं आती। हवा किसी एक आदमी को सांस लेने के लिए तो नहीं चलती। बारिश किसी एक आदमी के घर बरसने के लिए तो नहीं बरसती। बारिश किसी एक आदमी के घर पर बरसने के लिए तो नहीं बरसती। सूरज किसी एक आदमी के घर को रोशन करने के लिए तो नहीं निकलती। हवाएं किसी एक आदमी को सांस लेने के लिए तो नहीं चलती। बहारें किसी एक फूल को खिलाने के लिए तो नहीं आती। तो फिर क्यों एक ही आदमी सांस लेता है, एक ही फूल खिलती है, एक ही घर रोशन होती है, एक ही घर बारिश से नहाती है? क्यों? आप बताइए। तो बुद्ध जब खिले तो बुद्ध ही खिले थे। बुद्ध के ज़माने में और कोई बुद्ध नहीं हुआ। कबीर के ज़माने में और कोई कबीर नहीं हुआ। नानक के ज़माने में और कोई नानक नहीं हुआ। मोहम्मद के ज़माने में और कोई मोहम्मद नहीं हुआ। कृष्ण के युग में और कोई कृष्ण नहीं हुआ।
राम के युग में और कोई राम नहीं हुआ, एक ही हुआ। अब ये सवाल बनकर खड़ा हो गया, क्यों एक ही फूल खिला बहारों के आने से? क्यों एक ही का घर रोशन हुआ सूरज के निकलने से? क्यों एक ही की सांस चली हवाओं को चलने से? क्यों एक ही का घर भीगा बारिश के होने से? आप कभी बोल सकते हैं कि नहीं, बारिश होगी तो एक ही के घर बारिश होगी, सूरज निकलेगी तो एक ही के घर रोशन होगी, हवाएं चलेगी तो एक ही की सांस चलेगी, बहारें आएगी तो एक ही फूल खिलेगी? आप इसको मान सकते हैं? नहीं मानेंगे। तो फिर कैसे बुद्ध अकेले बुद्ध हुए, कबीर अकेले कबीर हुए? उनके दौर में, उनके साथ, उनके संग, उनके आसपास और भी बुद्ध क्यों नहीं हुए, और भी कबीर क्यों नहीं हुए, और भी नानक, और भी मोहम्मद, और भी कृष्ण, और भी राम क्यों नहीं हुए? ये एक सवाल है आप सबसे, ये एक सवाल है आप सबसे। इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब क्या हो सकता है? यही, क्या ये सही है? एक ही बुद्ध होगा, बुद्ध के साथ सभी बुद्ध नहीं होंगे। एक ही कबीर होगा, कबीर के साथ सभी कबीर नहीं होंगे। एक ही नानक होगा, नानक के साथ सभी नानक नहीं होंगे। एक ही मोहम्मद होगा, मोहम्मद के साथ सभी मोहम्मद नहीं होंगे। आप ये कहेंगे? मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि जब हवा चले तो सबकी सांसें चले, धूप निकले तो सबका घर रोशन हो जाए, बारिश हो तो सबका घर भीग जाए, बहारें आए तो सबकी बागीचा फूलों से भर जाए। मैं तो यही कहूँगा और मैं यही चाहता हूँ। आखिर क्यों, किसका कसूर है? बहारों की, हवाओं की, सूरज की, बारिश की? जो एक ही को रोशन किया, एक ही को पानी से भर दिया, एक ही को जिंदा किया, एक ही को रोशन किया, एक ही को खिलाया, एक ही को सुगंधित किया और बाद बाकी को छोड़ दिया, बाद बाकी को छोड़ दिया। अगर ऐसा है तो कसूर बहारों की है, सूरज की है, हवाओं की है, बारिश की है। अगर ऐसा है तो, मगर ऐसा तो नहीं है कि धूप निकली है और एक ही घर रोशन हुई है, बारिश हुई है और एक ही घर भीगी है, हवाएं चली है और एक ही सांस लिया है, बहारें आई है और एक ही फूल खिली है। ऐसा तो नहीं हुआ है। फिर ऐसा क्यों हुआ? एक ही बुद्ध पुरुष हुआ, दूसरा नहीं। जब भी हुआ तो बुद्ध पुरुष एक ही हुआ, दूसरा नहीं। तो बुद्ध पुरुष छोड़िए, मैं तो कहता हूँ कि सब खुदा है और सब कुछ खुदा है। कोई बुद्ध, कोई कबीर, कोई नानक, कोई मोहम्मद, कोई महावीर नहीं, बल्कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो मेरी बात सुन करके आपको मुझे पकड़नी चाहिए, मुझे पकड़ना चाहिए कि क्या कहते हो तुम, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है।
मुझसे पूछना चाहिए क्यों कहते हो तुम कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। कुरान तो ये नहीं कहती, गीता तो ये नहीं कहता, बाइबल तो ये नहीं कहती, गुरु ग्रंथ तो ये नहीं कहता। फिर तुम ये क्यों कहते हो? कोई धर्म नहीं कहता, कोई मजहब नहीं कहता, कोई शंकराचार्य नहीं कहता कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। एक भी चीज नहीं है जो खुदा नहीं है, एक भी पदार्थ नहीं है जो परमात्मा नहीं है, एक भी मनुष्य नहीं है जो भगवान नहीं है, एक भी इंसान नहीं है जो खुदा नहीं है। तो ये मैं कहता हूं, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे जो भी हैं वो सब कहते हैं। मेरे जैसे जो भी है वो सब कहते हैं, और सबसे सबको कहते हैं कि तुम भी भगवान हो, तुम ही भगवान हो। डंडे के चोट पर कहते हैं। ये नहीं कहते कि तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा खुदा है, और तुम भगवान के हो, तुम खुदा के हो। नहीं, तुम ही भगवान हो, तुम ही खुदा हो। तुम्हारा भगवान तुम्हारा खुदा नहीं है। तुम मान कर बैठे हो कि मेरा भगवान है, मेरा खुदा है, मैं भगवान का हूं, मैं खुदा का हूं। जबकि न तुम्हारा भगवान है, न तुम्हारा खुदा है, न तुम भगवान के हो, न तुम खुदा के हो। तुम ही भगवान हो, तुम ही खुदा हो। ये भूल कर बैठे हो, ये भूल कर बैठे हो। तुम ही भगवान हो, तुम ही खुदा हो, ये भूल कर बैठे हो। और ये मान कर बैठे हो कि तुम बंदे हो, तुम खुदा नहीं हो, तुम भगत हो, तुम भगवान नहीं हो। ये मान कर बैठे हो, ये जानकर नहीं बैठे हो। ये जानकर देखो तो कि तुम भगवान हो कि नहीं, तुम खुदा हो कि नहीं। ये जानकर देखो कि तुम भगवान हो कि नहीं, तुम खुदा हो कि नहीं। तुम जब भगवान हो, तुम जब खुदा हो, तो तुम जानते क्यों नहीं, पहचानते क्यों नहीं कि तुम ही भगवान, तुम ही खुदा हो? क्यों मानते हो कि तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा खुदा है? क्यों? इसलिए कि बचपन से तुम्हें मनवाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है, पढ़ाया गया है, रटाया गया है कि भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो सबका मालिक, जो सबका खालिक, जो सबको पैदा करने वाला, पालने वाला, जिलाने वाला, मारने वाला है। वो हम सबका मालिक, हम सबका खालिक, हम सबका खुदा, हम सबका भगवान है। ये मदरसों में, पाठशालों में, धर्मों में, मजहबों में, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा, गुरुद्वारों में, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में पढ़ाया जा रहा है। अब ये बताइए कि खुदा को ही मनवाया जा रहा है कि तुम खुदा नहीं हो, भगवान को ही मनवाया जा रहा है कि तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारा भगवान कोई और है, तुम्हारा खुदा कोई और है, जबकि कोई और खुदा नहीं है, कोई और भगवान नहीं है, कोई और भगवान, कोई और खुदा नहीं है। तुम ही भगवान, तुम ही खुदा हो। और तुम्हें जबरदस्ती मनवाया गया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारा खुदा है, तुम भगवान नहीं हो, तुम खुदा नहीं हो। मुझे भी यही मनवाया गया था, और मैं भी यही मानता था। और ये मानने की वजह से मैं कितना कमज़ोर, कितना दुर्बल, कितना निर्बल, कितना क्षुद्र और कितना दुखी था, कितना पीड़ित था। आज मैं जान गया हूँ, पहचान गया हूँ कि मैं भगवान हूँ और सब भगवान है,
सब कुछ भगवान है। ये नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, नहीं, सब भगवान है, सब कुछ भगवान है। ये नहीं कि मैं ही खुदा हूँ, नहीं, सब भगवान है, सब खुदा है, सब भगवान है, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो ये मैं पहचान गया, जान गया। और जब से मैंने जाना पहचाना, तब से मैं दुखी नहीं हूँ, पीड़ित नहीं हूँ। अब मुझे दुख नहीं, मुझे पीड़ा पीड़ा नहीं। दुख इस बात की है, पीड़ा इस बात की है कि जैसे मैं जानता हूँ ऐसे सब जानता, तो मुझे भी खुशी होती और सबको भी खुशी होता है। जैसे मैं पहचानता हूँ ऐसे सब पहचानता, तो मुझे भी खुशी होती और सबको खुशी होती, क्योंकि सब खुदा होता है, सब खुदा होता है। अभी आपको आसान लगेगा समझने में, आज के दौर में कोई भी राजा नहीं है, हर व्यक्ति राजा है। पब्लिक का राज है, रियाया का राज है, जनता का राज है। तो हर पब्लिक, हर आदमी पब्लिक है, रियाया है, जनता है, और जनता का राज है, मतलब पब्लिक का राज है, रियाया का राज है। तो राजा कौन है? हर पब्लिक, हर जनता, हर आवाम, हर एक वोट देने वाला राजा है, हर एक वोट देने वाला राजा है। मगर जो वोट देने वाला राजा है असंख्यक, बेहिसाब, बेशुमार, वो भिखारी बन करके बैठा है और एक राजा बन करके बैठा है। क्यों? प्रधानमंत्री बनकर बैठा है और पूरे जनता पर हुकूमत करता है, पूरे रियाया पर, पूरे पब्लिक पर राज करता है, जबकि वो सर्वेंट है, नौकर है, वजीर आजम है, राजा नहीं है, वजीर है, राजा नहीं है। मगर वो राजा बन गया है और पूरे पब्लिक पर, पूरे जनता पर, पूरे रियाया पर राज कर रहा है। क्यों? पब्लिक को मालूम नहीं, जनता को मालूम नहीं, रियाया को मालूम नहीं कि हमारा कोई राजा नहीं है, हम ही राजा हैं। हमारा कोई राजा नहीं है, हम ही राजा हैं। हमने राजा बनाया है अपना वोट देकर, हमने राजा बनाया है अपना वोट देकर, अपना मत देकर, अपना मतदान देकर। वो हमारा नौकर है, वो हमारा सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर, और वो राजा बनकर बैठा है। क्यों? पब्लिक की गलती है, जनता की गलती है, रियाया की गलती है। ऐसे ही सबकी गलती है, सब खुदा है और ये नहीं जानता है। सब खुदा है और ये नहीं जानता, ये सबकी गलती है। अगर ये सब जान ले तो जानते हैं दुनिया कैसी होगी, दुनिया कैसा होगा। हर जगह, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। ये आप देख लेंगे, जान लेंगे तो दुनिया कैसी होगी। मुझसे पूछिए, खुदा ही खुदा नजर आता है मुझे, चारों तरफ एक खुदा, दूर दूर तक फैला हुआ, एक खुदा दूर दूर तक फैला हुआ नजर आता है मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को ही देखता हूँ।
सिर्फ और सिर्फ खुदा को ही देखता हूँ, और वो एक रोशनी है, एक प्रकाश है, जिसके अंदर कहीं पर शैडो, कहीं पर छाया, कहीं पर अंधकार नहीं है, कहीं पर अंधेरा नहीं है। इतनी कड़ी रोशनी है, इतना कड़ा रोशनी है कि सूरज में छाया है मगर उसमें छाया नहीं है। सूरज में परछाई है मगर उसमें परछाई नहीं है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो खुदा दूर दूर तक फैला हुआ एक ही है, और वो मैं भी हूँ, वही आप भी हैं, वही सब है। ये सब रोशनी है, नूर है, प्रकाश है, जो चारों तरफ फैला हुआ है। आप इसको क्या समझते हैं? हाड़ मास हड्डी गोश्त, पदार्थ, चीज, प्रकाश नहीं, रोशनी नहीं, नूर नहीं। क्यों? इसलिए कि जाहिर नहीं है, आया नहीं है, प्रगट नहीं है। बस इसीलिए, बस इसीलिए जाहिर हो जाए, आया हो जाए, प्रगट हो जाए, तो चारों तरफ अखंड ज्योति, परम प्रकाश, डिवाइन लाइट, सरापा नूर आपको दिखाई देगा। तो देखिए, मैं देखता हूं, मुझे भी सब दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, जैसे आपको दिखाई देता है, जैसे आप देखते हैं, ऐसे मुझे भी दिखाई देता है, ऐसे मैं भी देखता हूं। मगर मैं पहचानता हूं, जानता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। और ये जानकर, पहचान कर मैं देखता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब ये बताने की कोशिश में लगा हूं, ये समझाने की कोशिश में लगा हूं, क्योंकि धर्म वाले, मजहब वाले ने जो आपको बता दिया है, समझा दिया है, पढ़ा दिया है, आपको अंधा बना दिया है, आपके आंखों पर पट्टी लगा दिया है। मैं इसी पट्टी को उतारना चाहता हूं, मैं आपकी आंखें को खोलना चाहता हूं। जो बंद करके आंख को विश्वास करके बैठे हैं कि खुदा है, खोल करके देखिए तो कौन खुदा है और क्या खुदा है। बंद करके आंख को विश्वास करके बैठे हैं मस्जिद में, मंदिर में, गिरजा, गुरुद्वारे में, कि हम सब का एक खुदा है, हम सब का एक भगवान है, हम सब उसके बंदे हैं। आंख खोलकर, पट्टी हटाकर, मजहब का, धर्म का, ज्ञान का, इल्म का, जो गुरुओं, पैगंबरों, अवतारों का बताया हुआ है, इसको हटा करके नए सिरे से फिर से देखिए तो अपने आप को और सबको, एकदम कोरे कागज की तरह, किताब की तरह नहीं, किताब की तरह नहीं। एक भी अल्फाज, एक भी लफ्ज, एक भी हरूफ, एक भी कलम चली नहीं हो, एक भी नुक्ता पड़ी नहीं हो। ऐसा होकर के देखे तो, ऐसे होकर देखे तो तब देखेंगे कि मैं तो खुदा हूं, सब तो खुदा है, सब कुछ तो खुदा है। कोई बंदा नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कहीं अंधकार, अंधेरा नहीं है, कहीं शेडो, कहीं परछाई, कहीं छाया नहीं है। हर जगह नूर ही नूर है। तू ही तू है, तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। अब बताइए तो, मुझे
ये सब कहने की ज़रूरत पड़ गई है इसलिए कि खुदा को ही बंदा बना करके, खुदा को ही अंधा बना करके धर्म वालों ने, मजहब वालों ने रखा है। जैसे किसी राजा को पागल बना करके रखा गया, उसे नशा पिलाकर, दवा पिलाकर। जैसे आज नेता पब्लिक को अंधा बनाकर बैठी है कुर्सी पर, जनता को अंधा बनाकर बैठी है सिंहासन पर, और जनता पर ही राज करती है, पब्लिक पर ही राज करती है, रियाया पर ही राज करती है। क्यों? अंधा बनाकर, कमजोर बनाकर, दुर्बल बनाकर, उसकी शक्ति छीनकर, उसकी मत दान में लेकर और राजा बन गया है। ऐसे ही धर्म वाले, एक तरफ धर्म वाले, दूसरी तरफ फिल्म वाले, और तीसरी तरफ सरकार वाले नोच रहे हैं खुदा को, नोच रहे हैं खुदा को। और ये गलती खुद आपकी है। मुझे नोच कर दिखाए ना, मुझ पर हुकूमत करके दिखाए ना, मुझ पर राज करके दिखाए ना। मैं भी तो हूं, मैं भी तो इसी सरजमीन पर, इसी जमीन पर। कोई जरा आए मेरे सामने और जरा अपना ताकत का मुजाहरा करके दिखाए तो मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, सब मेरी तरह से खुदा है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर, कोई शक्ति, कोई ऊर्जा नहीं है। बस मैं खुदा हूं, ये मैं जानता हूं। खुदा का मतलब शक्ति, पावर, ऊर्जा, एनर्जी। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं। आप व्यक्ति मानकर बैठे हैं इसलिए आप भगवान नहीं है, और मैं भगवान मानकर बैठा हूं इसलिए मैं व्यक्ति नहीं। भगवान का मतलब शक्ति, पावर, ऊर्जा, एनर्जी। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं। आप व्यक्ति मान लिए अपने आप को, शक्ति नहीं। बस यही वजह है कि आप व्यक्ति बनकर जीते हैं, शक्ति बनकर नहीं, पावर बनकर नहीं, ऊर्जा, एनर्जी बनकर नहीं। तो व्यक्ति से शक्ति बनिए, व्यक्ति से पावर, व्यक्ति से ऊर्जा बनिए, और आप हैं ही ऊर्जा, है ही शक्ति, है ही पावर। बनने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। बनने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। जैसे मैं जान गया कि मैं शक्ति हूं, व्यक्ति नहीं। मैं पावर हूं, ऊर्जा हूं, ताकत हूं, व्यक्ति नहीं। मैं खुदा हूं, ईश्वर हूं, भगवान हूं, व्यक्ति नहीं। तो ये जानने में मुझे वक्त लगा है, क्योंकि देखिए मैं भी आप ही की तरह था जैसे आप हैं, मगर अब मैं जैसे हूं वैसे आप नहीं है। अब मैं जैसे हूं वैसे आप नहीं है। देखिए जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूं, मगर सिर्फ इतना का फर्क है कि मैं जानकर हूं, आप नहीं जानकर हैं। जैसे कोई तैरने वाला तैरने जानता है और आप तैरने नहीं जानते। बस इतना ही का फर्क है कि कोई तैरने वाला तैरने जानता है और आप तैरना नहीं जानते। आप ही के जैसा वो है, उसी के जैसा आप हैं। मगर जब आप दरिया में कूदेंगे तो आप डूब जाएंगे और वो तैर कर निकल जाएगा, वो तैर कर निकल जाएगा और आप डूब जाएंगे। आप ही की तरह सब कुछ उसका है, मगर वो तैरना जानता है और आप तैरना नहीं जानते। इसी तरह से आप और मैं खुदा को जानता हूँ, खुद को पहचानता हूँ, और आप खुद को, खुदा को नहीं पहचानते। बस फर्क इतना है। ठीक ऐसे ही समझ लीजिए कि तैरने वाला तैरना जानता है और आप तैरना नहीं जानते, और दोनों कूद जाए एक साथ दरिया में, कौन डूबेगा? तैरने वाला तो नहीं, आप डूब जाएंगे। इसी तरह से आप और मैं
मैं जान गया हूँ, मैं तैरने वाला हूँ। आप भी जान लेंगे, आप भी तैरने वाले हो जाएंगे। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे तैरा जाता है, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे तैरना पड़ता है। मगर आप पानी से डरेंगे, तैरना नहीं सीख सकेंगे। तो पानी में उतरना पड़ेगा आपको। तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। तालाब में, दरिया में, झील में, नदी में आपको तैरने के लिए उतरना ही पड़ेगा। और आप उतरना ही नहीं चाहते, मतलब जानना ही नहीं चाहते, जानने से डरते, तैरने से डरते। कहीं डूब जाएंगे तब, कहीं पागल हो जाएंगे तब, इसी बात से आप डरते। एक तो हम इंसान हैं, कहीं पागल हो गए तो इंसान भी नहीं रहेंगे, इसलिए आप डरते। तो आपका डर, आपका खौफ आपको जानने नहीं देता, आपको जानने नहीं देता। जैसे कोई आंख बंद करके डर के मारे सो गया है, आंख खोलकर जागने नहीं देता उसका खौफ, उसका डर। डर गया और आंख बंद करके सो गया। अब उसका डर उसे आंख बंद करके सुलाने पर मजबूर कर दिया, सोने पर मजबूर कर दिया। अब वो आंख खोल करके जागना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर डर आ गई है। बस वो डर निकल जाए तो आंख खोल करके जाग कर वो देखेगा। जो डर आपके अंदर डाली गई है, कि खुदा है, भगवान है, डरो उससे, झुको उसके आगे, गिरो उसके आगे, हाथ फैलाओ उसके आगे, रो उसके आगे। ये जो आपको मजहबों में, धर्मों में बता दिया गया है, घरों में बता दिया गया है, और इसको आप लेकर बैठे, इसीलिए झुकते हैं मस्जिदों में जाकर, मंदिरों में जाकर, हाथ फैलाकर मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं, क्योंकि आपको समझा दिया गया है, आपको बता दिया गया है, आपको पढ़ा दिया गया है, आपको रटा दिया गया है, आपको खुदा से बंदा बना दिया गया है, ईश्वर से मनुष्य बना दिया गया है। तो आपको मैं आपकी असलियत, आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत बताना चाहता हूँ, आपकी औकात दिखाना चाहता हूँ कि आप कौन है, आप क्या हैं। देखिए, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मजहब के, धर्म के खिलाफ हूँ, क्योंकि मजहब ने, धर्म ने सबको अंधा बनाकर, सबको बंदा बनाकर रखा है। किसी में धर्म नहीं, किसी में मजहब नहीं, सिर्फ इंसान में धर्म, इंसान में मजहब क्यों है? आप यही जवाब दीजिए। किसी भी मखलूकात में, प्राणी में, जीव में, शय में, यूनी में धर्म नहीं है, सिर्फ मनुष्य में, सिर्फ इंसान में। क्यों? धर्म ही मनुष्य को भगवान होने नहीं देता, खुदा होने नहीं देता। मजहब ही इंसान को खुदा होने नहीं देता। तो आप अगर मजहब को लेकर, धर्म को लेकर चलेंगे तो अंधे रहेंगे, बंदे रहेंगे, गिरे रहेंगे, झुके रहेंगे, और खाली खोखले भी रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खाली खोखले नहीं हैं, अंधे और बंदे नहीं हैं, गिरे हुए, झुके हुए नहीं हैं, क्योंकि आप खुदा हैं, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, और आप कुछ नहीं हैं, और आप कुछ नहीं हैं। अब ये आपको समझने में जितना देर लगे, जैसे मुझे भी समझने में देर लगी है, मुझे समझाने वाले अदृश्य महापुरुष थे। बुद्ध थे, कबीर थे, नानक थे, मोहम्मद थे, महावीर थे, राम थे, कृष्ण थे, दुर्गा थी, रामकृष्ण परमहंस था। ये सब महापुरुषों की आत्माएं मेरे इर्द गिर्द, मेरे चारों तरफ, मेरे रोम रोम में, मेरे रोए रोए में समाई हुई थी। इतने सब मिलकर मुझे बताने वाले थे,
समझाने वाले थे और मुझे बताया, समझाया। क्योंकि मैंने इन सबको अपने अंदर लाया, अपने अंदर उतारा, अपने अंदर जगह दिया, अपने अंदर खाली किया, इनके लिए स्थान, इनके लिए जगह बनाया, पूरे शरीर को तैयार किया, पूरे जिस्म को तैयार किया, अपने रोए रोए में इन सब को बैठाया, अपने अंग अंग में इन सब को जगह दिया, पूरे जिस्म को मैंने इन्हीं महापुरुषों के आत्माओं से भर दिया, इन्हीं मस्तो फकीरों की रूहों से भर दिया। इस जिस्म को मैंने तैयार किया, इस शरीर को मैंने तैयार किया, भर दिया इन्हीं महापुरुषों की रूहों से, आत्माओं से, अपने जिस्म को, नस नस को, रग रग को, रोई रोई को रमेश हो राम, रमेश हो राम रम लिया, अपने अंदर भर लिया, अपने भीतर। आज मेरे अंदर ये सब मौजूद है और ये सब एक है। ये नहीं कि अलग 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 है, नहीं, एक है। जो मैं हूं वही, जो मैं हूं वही राम है, वही कृष्ण है, वही नानक, वही मोहम्मद है, वही बुद्ध, वही महावीर है, वही खुदा, वही ईश्वर, वही भगवान, जो मैं हूं। और वही आप सब भी है, वही आप सब भी है। आप अगर जानना ही नहीं चाहेंगे, आप अगर पहचानना ही नहीं चाहेंगे, तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो बताने के लिए, समझाने के लिए बैठा हूं। मेरे पास बस यही एक काम है, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई काम ही नहीं, इससे बड़ा कोई धंधा ही नहीं, इससे बड़ा कोई बिजनेस ही नहीं, जो सबको खुदा बनाने का काम करे, जो सबको खुदा बनाने का काम करे। तो मैं ये बताने के लिए बैठा हूं, और ये सबसे बड़ा काम है। आलिमों के पास, पंडितों के पास, गुरु ज्ञानियों के पास इतना बड़ा काम नहीं, जितना बड़ा काम मेरे पास है। ये बताने का काम कि तुम खुदा हो, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ये समझाने का काम, ये पढ़ाने का काम कि तुम खुदा हो, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। और इसमें आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो समझाना आएगा, मैं तो कई तरह से मिसालें देकर आपको समझा करके पूरा के पूरा, लेकिन आप अगर समझना नहीं चाहेंगे, जानना नहीं चाहेंगे, पहचानना नहीं चाहेंगे खुद को, तो मैं नहीं समझा सकता। खुद खुदा भी आकर के आपको नहीं समझा सकता। इसलिए खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। आपकी मदद खुदा करेगा जब अपनी मदद आप करेंगे। इससे क्या मतलब हुआ कि आप अपने को पहचानने में मदद करेंगे, तो मैं भी आपको पहचान कराने में मदद करूंगा, और खुदा भी, और सब महापुरुष के आत्माएं, रूहें भी, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपको समझाने में लग जाएगी, बताने में लग जाएगी कि तुम ही खुदा हो। क्योंकि पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात खुदा है। तुम खुदा कैसे नहीं हो? पूरा का पूरा समुंदर पानी है, फिर एक कतरा पानी कैसे नहीं है? पूरा के पूरा सागर पानी है, फिर एक बूंद पानी कैसे नहीं है? तो बूंद पानी है, सागर पानी है, कतरा पानी है, समुंदर पानी है। दोनों तो पानी है ना, दोनों की हकीकत पानी है ना। कतरे की हकीकत पानी, समुंदर की हकीकत पानी। बस एक बड़ा है, विशाल है, एक छोटा है, अदना है, एक जर्रा है, एक कायनात है। कोई फर्क नहीं। जो जर्रा है वो भी खुदा है, जो कायनात है वो भी खुदा है, जो कतरा है वो भी समुंदर है, जो समुंदर है वो भी समुंदर है, जो बंदा है वो भी खुदा है, जो खुदा है वो भी खुदा है। तो ये समझने में थोड़ा वक्त लगा है मुझे। ऐसे तो मैं समझ नहीं गया सीधा सीधी,
ऐसे आप भी नहीं समझ सकेंगे सीधा सीधी।